तो हमने भी इनिशिएट किया, इस पर विचार करना शुरू किया और बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश किया हूँ कि घरेलू जनरेटर और कार का इंजन मैं पानी से रन करा सकूँ और इसके में मैं सफल भी हो रहा हूँ। जन्म से पहले सब शून्य में थे तो शून्य में ही रहने देते। निर्माण मानव का निश्चित ही था तो अवगुण को उसमें नहीं देते। मानव सिर्फ मानव ही रहते, पाप कोई नहीं करते। मानव की रचना ही निश्चित था तो अवगुण को उसमें नहीं भरते। दोषारोपण नहीं है प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है। रचकर सृष्टि को तुझे क्या मिला, जानने की जिज्ञासा है। रहस्य है प्रभु। आप देख रहे हैं बिहार आजकल। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजय बैद जी। अजय बैद जी टीचर भी हैं और हिंदी साहित्य में इनकी रुचि है, कवि हैं और इसके साथ साथ आपने बहुत कम ही ऐसा देखा होगा व्यूअर्स के कोई साहित्य का व्यक्ति को साइंस में इतनी रुचि हो या साइंस के व्यक्ति को साहित्य में रुचि हो। तो ये दोनों चीज़ें इनकी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने इनसे जानना चाहा था। देखिए व्यूअर्स, ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है कि अब पानी से चल पाएगी गाड़ियाँ। ये अखबार की कटिंग है और एक देखिए इंग्लिश अखबार में ये है कि इसका हेडलाइन है कि वाटर वे टू रन व्हीकल्स। ये हेडलाइन है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावे कई चीज़ें मैंने अजय बैद जी से जो मांगा था देखने के लिए, तो कई जगह पर इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। कई जगह पे ऑनलाइन ये एक कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं और कई जगह कई सर्टिफिकेट मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि व्यूअर्स आपसे इनका परिचय ज़रूर कराऊं और कुछ बातें करूं। तो हम आज ये पानी से चलने वाली गाड़ी को लेकर भी बात करेंगे, कुछ इनकी रचनाओं को भी सुनेंगे। तो अजय बैद जी, आपका बहुत स्वागत है बिहार आजकल में। धन्यवाद इमरान अली जी, आप हमारे पास आए इसके लिए। अजय जी, ये वैद्य टाइटल का क्या मतलब है, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जी, वैद्य का शाब्दिक अर्थ चिकित्सक होता है, जो कि पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा जी का यह टाइटल था। तो हम उसको शौक़ से उसको रख लिए हैं कि भाई अब मेरा टाइटल के वैद्य रहेगा। तो एक पूर्वजों का जो चला आ रहा है धरोहर परंपरा। हालांकि मुझे मेडिकल साइंस और वैद्यगिरी से कोई लेना देना नहीं है, केवल बाबा दादा का ये टाइटल है। तो उसको हम, मेरे गांव में सभी का वैद्य टाइटल है। भीड़ा गांव हुआ इमामगंज रानीगंज के पास, और यहाँ हम 25 वर्षों से रह रहे हैं। शेरघाटी जी, दुल्हिन मंदिर। जी जी। तो विवर्स, मैं शेरघाटी के दुल्हिन मंदिर में हूँ, जो अब इनका आवास है, लेकिन पैतृक ये रानीगंज इलाके के रहे हैं। हम शुरू करेंगे, कविता की तरफ जाते हैं। पहले हम साइंस की तरफ आते हैं। अजय जी, ये जो आपकी आर्टिकल आई थी वाटर वे टू रन व्हीकल्स, तो इसको लेकर आपने ये सब कुछ कैसे आपके जहन में आ गई, इतनी बड़ी बात कैसे आया ख्याल इसका? ये सबसे पहले मैं बता दूं इमरान भैया कि ये जो है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दरमियान में मैं बहुत सारी चीज़ों पर चिंतन करते रहता था। और मैंने चिंतन किया कि भाई इतना पानी का भंडार है और उसको फ्यूल के रूप में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक क्यों नहीं ले रहे हैं। और हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस इतना है, इतना त्राहिमाम है एनर्जी पे लेकर या पोल्यूशन से लेकर के, और सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन पानी की तरफ किसी पर ध्यान नहीं जा रहा है, या ध्यान जा भी रहा है तो सफल लोग नहीं हो रहे हैं। तो हमने भी इनिशिएट किया, इस पर विचार करना शुरू किया और बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश किया हूँ कि घरेलू जनरेटर और कार का इंजन में पानी से रन करा सकूं, और इसके में मैं सफल भी हो रहा हूं। पहली बार ये कैसे मन में आपको आया? पहली बार मैं जहीर तिसना स्कूल में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में मुझे कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला बच्चों लोगों के बीच से। तो वहाँ पे मुझे जो प्रिंसिपल इंचार्ज थे वो बोले कि भाई आप हमें माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टेबल पे हमको एग्जिबिट करके दिखाइए, एग्जीबिशन के तौर पर। तो हमने उस समय उनसे बोल दिया कि मैम ये पॉसिबल नहीं है, इतना सारा पानी लाएंगे बहाएंगे कैसे करेंगे, आपका बाकी एग्जीबिशन का क्या होगा। तो उस समय बात कट हो गई और हम घर पे चिंतन करने लगे कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि एक टेबल पे पानी से बिजली क्रिएट हो जाए
तो बहुत बड़ी बात हो सकती है पूरे विश्व के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। और हमने सतत इस पर चिंतन करना शुरू किया और धीरे धीरे उपलब्धियां प्राप्त करते चले गए। और अभी मैं सिम्फर में इसमें क्या उपलब्धि मिली है? उपलब्धि में अभी तक यही मिला कि मैं मॉडल बना चुका हूँ 50-60%, और कुछ लो आरपीएम अल्टरनेटर की वजह से मेरा प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है। और भगवान की कृपा रही, आप लोग सबका दुआ आशीर्वाद रहा, तो बहुत जल्द ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका। अभी बात चल रही है सिम्फर में। इसको लेकर किन किन बड़े लोगों से मिले, कहाँ तक गए आप? मैं सबसे पहले तो लिखना शुरू किया पीएम मोदी को, नीतीश कुमार जी को। मैंने जितने भी मतलब बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी थे, पीएम मिनिस्टर थे, सबसे मैंने पत्राचार के माध्यम से संपर्क करना चाहा। चूँकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ 10-15 लाख की आवश्यकता है, जो कि मैं इसको लेकर कलाम साहब को भी आपने? हाँ, कलाम साहब को ही मैंने लिखा था, 2014 में मैंने लिखा था। उसके बाद मुझे कुछ लोग बोले कि यार इसको पेटेंट करा लो, सो देहांत भी हो गया। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता था कि भाई अगर उनके पास लेटर चला जाएगा तो ज़रूर मुझे सहयोग करेंगे। और कहीं से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ किसी कारणवश। मैं किसी को दोषारोपण, मजाक भी तो लोगों ने उड़ाया होगा कि बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत सुनने को मिला। लेकिन अब मैं सबका जवाब देने के लिए भी रेडी हूँ। क्या कहते थे निगेटिव में? क्या हाँ, निगेटिव में बोलते थे कि यार कैसे कर रहे हो, हमको बताते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। जबकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक 9th-10th का स्टूडेंट को भी मैं बताऊँगा तो वो समझ जाएगा कि सर आप ऐसे कर रहे हैं तो हो सकता है। ये माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सब लोग जानते हैं, डैम से जल पनबिजली सब लोग जानते हैं। माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम 25 लीटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अल्टरनेटर के थ्रू, और वो घरेलू उपकरण चलाने में मदद मिलेगा उससे। और उसी इंजन को हम कार में रख करके एचपी मोटर को लाइन दे करके आराम से कार भी चला सकते हैं। और इसको मैंने इंजीनियर से चर्चा की तो वो कभी हमको नेगेटिव कोई चीज़ बताया नहीं कि कहाँ पे तुम्हारा नेगेटिविटी है। तो अभी चल रहा है प्रोजेक्ट मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अजय जी जो कुछ बता रहे थे, व्यूअर्स एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो हमारी व्यवस्था है, हमारा समाज है, यहाँ पर प्रतिभा को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके अगर प्रतिभा मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार के हैं, उनको अपनी प्रतिभा साबित करने में बहुत कठिनाई होती है। और इसकी मिसाल अजय वैद्य हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। तो आपको उम्मीदें क्या लग रही हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? आगे कितनी सफलता मिलेगी, इसकी क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि सिम्फर जो धनबाद में एकमात्र संस्था है फ्यूल रिसर्च का, उसमें जो भी इंजीनियर साइंटिस्ट से मिले तो हमको जो आश्वासन मिला उससे मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। और मैं फिर से बस केवल 1-2 लाइन मैं इंजन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पोर्टेबल वाटर इसमें यूज नहीं भी कर सकते हैं। रिवर वाटर, सी वाटर, ड्रेन वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड इन माई इंजन। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पानी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वाटर रिसाइकलिंग का टेक्नोलॉजी भी मेरे इंजन में है। इसमें 25 लीटर पानी जो रहेगा वो आपको लगातार वही रिसाइकिल करते रहेगा, आपको बार बार पानी डालने की उसमें आवश्यकता नहीं है। और बहुत दिनों के बाद आपको इच्छा है तो उसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात है सफलता की इमरान जी, तो ये हम पूरा तत्पर हैं, मैं पूरा व्याकुल हूँ कि जितना जल्दी वो रेडी हो जाए ताकि देश समाज सबको फ़ायदा होने लगे। मिडिल फैमिली को सबसे ज़्यादा इससे लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। और हम लोग बिजली बिल दे करके त्रस्त हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, एनर्जी खपत भी बढ़ रहा है, और कोयला है, का लिमिटेड रिसोर्स है हमारे यहाँ, पेट्रोल डीजल का लिमिटेड रिसोर्स है। आने वाला समय में प्रेडिक्शन हुआ है कि आने वाला समय में पेट्रोल डीजल सब जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब पर वर्क हो रहा है। इलेक्ट्रिक कारें की बात चल रही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अब सब पेट्रोल डीजल फ्यूल से चलने वाली कारें बंद होने वाली हैं आने वाले समय में। तो एक इससे भी अल्टरनेटिव रिसोर्स के रूप में हम ले करके चल रहे हैं। लग रहा है मध्यम वर्गीय परिवार से थे आपको, इसलिए सफलता में देर लगी? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसको सोचते तो उनको बहुत सहयोग मिलता और बहुत जल्द नेशनल लेवल पे उनको सहयोग मिलता। और हम एक छोटे से जगह पर हैं, बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं, तो भी हमको वैसी सहयोग नहीं मिल पा रही है जैसा हमारी इच्छा है। जी ठीक है, बिल्कुल। व्यूअर्स अगर अजय वैद्य को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्हें जो देश समाज के बड़े लोग हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट को लेकर सहयोग ज़रूर करना चाहिए। चलिए, हम पहले शुरुआत में ही आपके बारे में बताया था कि साइंस और साहित्य
विज्ञान और साहित्य ये दोनों मिला कर लेकर चल रहे हैं, जो खास के इसके लिए आप अनोखे हैं। ये कविता लिखने की चाहत कब हुई, या कौन गुरु रहे, ये कविता कब से ख्याल आया कविता लिखने का? देखिए, मैं बहुत सारे कवि सम्मेलन में एज ए दर्शक जाया करता था, बहुत लोगों की कविता सुनता था, और किताबों में दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और निराला, बहुत सारे कवि को मैंने पढ़ा सुना है। तो मुझे अंदर जिज्ञासा होता था कि भाई इन लोग कितना चिंतन करते हैं और शब्दों के साथ कैसा बनावट करते हैं, कितनी ये मतलब अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं। जैसे मैंने माखनलाल चतुर्वेदी से ज़्यादा प्रेरित हुआ। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने, पुष्प की अभिलाषा है। और दिनकर की मैंने रश्मि रथी भी मैंने पढ़ा है और उससे बहुत प्रभावित हुआ। बहुत सारे कवि हैं लाइन में, और मतलब किनका नाम लूँ, साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद्र बहुत प्रभावित किए, ईदगाह वगैरह बहुत पढ़ा उनका, लगा कि भाई क्या रचना लिखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों, अध्यात्म विज्ञान पर सोचता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको सिमट के रखता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, हो सके मुझसे भी कोई इंस्पायर हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ 15-16 सालों से, और लगता है कि मेरा स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो भी कुछ लाभ उठा सकें हमारी कविता से। मेरी कविता आध्यात्मिक रहती है और वैज्ञानिक रहती है। ऐसे मैं बहुत सारे रस पे लिख रहा हूँ, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस की मैंने 4-5 कविता लिखी हैं। अध्यात्म और विज्ञान को कैसे जोड़ते हैं? अध्यात्म और विज्ञान बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो हमारे जो हिंदू रिलीजन, सनातन रिलीजन में, उसमें सूरज, हवा, है ना, पेड़ पौधे, यही सब चीज़ का पूजा वगैरह या जो ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। और साइंस में चलिए तो सनलाइट पर फिजिक्स में पढ़ाई होती है, पेड़ पौधे की पढ़ाई बॉटनी में होती है, जीव जंतु की पढ़ाई होती है, और वही चीज़ हमारे अध्यात्म में भी है। आत्मा, तो आत्मा में अभी हिग्स बोसोन ने, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो आध्यात्मिक चीज़ों से विज्ञान पर रिसर्च किए हैं। और इस पर हम और भी चीज़ बोलना चाहेंगे कि अभी यूरोपियन कंट्री में या कहीं भी जाइए, हमारे धर्म ग्रंथों को बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, और वेद को, उपनिषद को पढ़ करके, और लोग उसमें से विज्ञान को निकाल रहे हैं। और ये चीज़ सभी जगह है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे में है, कुरान में भी मैं साबित कर दूंगा कि इसमें वैज्ञानिक चीज़ें हैं। जैसे नमाज भी आप लोग पढ़ते हैं तो एक विज्ञान से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें शरीर स्वस्थ रहता है, 5 वक्त के नमाजी आदमी को शरीर फिट रहता है। तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज, विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना विज्ञान के हम अध्यात्म की कल्पना नहीं कर सकते, और बिना अध्यात्म के हम विज्ञान को भी नहीं जान सकते, क्योंकि विज्ञान अभी 400-500-600 वर्षों से अभी मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं वो एक्टिव हुआ है। उसके पहले हमारा अध्यात्म था केवल, और उसी में सारा विज्ञान भी था। जैसे हम प्राचीन में चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी कहानी, मिथोलॉजी मिलेगी जिसमें आपको अपार विज्ञान है। आज भी पूरे विश्व मानता है कि वेद इज फुल ऑफ साइंस। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी मगध यूनिवर्सिटी में, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वेदा, विदेशी राइटर का था, और उसमें सारे विज्ञान कैसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री को। जी क्या कविता इस पर है आपकी? जी, मेरी कविता विज्ञान पर है, जीवन का क्रमागत विकास, प्रश्न और समय। समय बिल्कुल स्थिर होता है, समय बहुत है महान, समय वह नहीं जो यंत्र बताता घड़ी, फिर भी वह समय है बलवान। समय का साक्षी है केवल सूर्य, यंत्र का समय है सिर्फ कल्पना, और भूत भविष्य वर्तमान कर जाता पल भर में यह काम है अपना। ये मेरा कविता का मुखड़ा हुआ। उसके बाद आगे है कि समय की घड़ी जब नहीं थी तो समय पे सब होता था काम, यंत्र देख कर जब काम हुआ तो कर लिया मानव जीवन हराम। क्या बात है। और आगे भी है, अब तो सब भागे भागे फिरते हैं बांध यंत्र कलाई पर, यंत्र जब नहीं था तो सबका जीवन था सुखमय सरल। कि जो दूसरी कविता है क्या है वो है सृष्टि की रचना क्यों। इसमें मुझे बहुत प्यार सम्मान मिला, और जितने भी लोगों के पास शेयर किया, बताया, बोले कि बहुत अच्छा लिखे हो। क्योंकि ये अध्यात्म का अभी तक का सबसे बड़ा प्रश्न है, जिस पे बहुत बड़े लेवल पे इस पे चर्चा होती है। हमने भी कोशिश की है, आप सुनिएगा। सभी व्यूअर्स को मैं चाहता हूँ कि सुने। हे ईश्वर आप हो संपूर्ण, अमर अविनाशी, मोह माया से दूर, भूख प्यास दर्द नहीं आपको, निर्गुण तत्वों से भी हो दूर, इच्छा मात्र से पा लेते हो सारे वैभव सारे सुख, फिर सृष्टि की रचना क्यों की आपने, क्यों बनाया नश्वर संसार। भक्त आज एक प्रश्न किया है, उत्तर का है मुझे इंतजार। क्रोध लोभ पाप मोह
काम क्रिया सब जीव ही करते, और आप ध्यान मग्न लेटे बैठे मानव के कर्मों को रहते हैं परखते। मानव दर्द को सहता है, रोता है, कलपता है, और भूख प्यास लाचारी बाधा परिवार शोक को सहता है। प्रथम मनुष्य सृजन हुआ, उस मनुष्य से बढ़ा संसार, उसके बाद माना सब गलती किया है मानव अपने दिल से। पर दया सिंधु ये बतलाओ, जन्म क्यों दिया तुम उसे अपने कृत से। जन्म से पहले सब शून्य में थे तो शून्य में ही रहने देते। निर्माण मानव का निश्चित ही था तो अवगुण को उसमें नहीं देते। मानव सिर्फ मानव ही रहते, पाप कोई नहीं करते। मानव की रचना ही निश्चित था तो अवगुण को उसमें नहीं भरते। दोषारोपण नहीं है प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है। रचकर सृष्टि को तुझे क्या मिला, जानने की जिज्ञासा है। रहस्य है प्रभु तेरी माया, रहस्य है प्रभु तेरी लीला, कोई नहीं समझता है। सृष्टि की रचना ही गलती थी, मेरा दिल यह कहता है। पहले सृष्टि रचना हुई, उसके बाद कुकर्म हुए। सृष्टि नहीं होती तो कोई कुकर्म नहीं होता, और ना ही जीव जंतु होते, ना ही यह ब्रह्मांड होता। होते प्रभु सिर्फ आप सभी ही, आपस में सब रहते मग्न। मानव जीव की क्या गलती थी, क्यों दिया इन सबको जन्म। जन्म लेकर मानव और जीव ने माना बहुत नेक कार्य किए, पर अन्याय कितना हुआ धरती पर तनिक ना आपने विचार किए। है प्रताप अगर तेरी जगत में, महाप्रलय कर दो एक बार। अब बचे न शेष एक कोशिका भी, सबको आप कर दो संहार, और पुनः जीवों की उत्पत्ति न करना। निवेदन मैं यह करता हूँ, और शून्य में रखना सभी को प्रभु, रो रो कर मैं यह कहता हूँ। आप कुछ और एक दो हमारे व्यूवर्स के लिए सुनाए तो। एक कविता जो है वो स्टूडेंट लोगों के लिए मैंने लिखा है, प्रश्न। शीर्षक ही है प्रश्न। सुनेंगे। अबोध के जिज्ञासा से ही होता है संभव जगत का विस्तार, है ना। अबोध के जिज्ञासा से ही होता है संभव जगत का विस्तार, और प्रश्न पूछने का हक है सभी अबोध को, छीनो मत उसका अधिकार। जितने भी वैज्ञानिक थे वो प्रश्नों से ही आविष्कार किए। महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किए, जो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक है। आकाश में उड़ता पक्षी को देख राइट ब्रदर्स ने विमान दिया, और जेम्स वाट ने माँ से प्रश्न कर ही स्टीम इंजन का आविष्कार किया। अभी भी है न जाने कितने प्रश्न जिसका न समाधान हुआ, और प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सबका पूर्ण विराम हुआ। नहीं लगेगा प्रश्न चिन्ह तो सब कुछ संभव कर लेगा नर। महावीर विवेकानंद बुद्ध ने भी हटा प्रश्न चिन्ह बने ईश्वर। हे मानव सोचो और प्रश्न करो, उत्तर पाकर नव कार्य करो। प्रश्न तो देव भी करते हैं, प्रश्न करने से कभी न डरो। बाधा बहुत आती है जीवन में बिल्कुल प्रश्न जैसा बनकर। बाधा बहुत आती है जीवन में बिल्कुल प्रश्न जैसा बनकर, और जीवन उसका संवर जाता है जो खोज लेता है उत्तर। क्या बात। एक सवाल ज़रूर हम करना चाहेंगे कि जो शेरघाटी में साहित्यिक गतिविधियां हैं जिस तरह से होना चाहिए, वो नहीं दिखती यहाँ। उस तरह से कवि सम्मेलन या मुशायरा या जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इतना पीछे क्यों है लोग? जी सर, मैं इस पे कहना चाहूँगा, आपकी बात सही है कि यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होना चाहिए, ताकि यहाँ के कलाकार जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं वो सब आएँ, आपस में कवि सम्मेलन हो, अच्छा लगता है। और ये होता था, और बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार सरघाटी में हैं, नो डाउट। नामक हमजापुरी का नाम आता है, अफसर हमजापुरी का आता है, तो गुजर गए। लेकिन नर्मदेश्वर पाठक हमारे बाबा बगल में पड़ोसी थे, उन्होंने भी 100 से अधिक रचना की, किताबें आईं। और राकेश पाठक एक हैं, वो हमारे भैया हैं, और उनकी भी रचना से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ सभी लोगों से। जी, उनकी किताब भी कोलाहल में बुद्ध, और मतलब जी, और वो मतलब एक तरह से हरफन मौला कवि हैं। उर्दू में भी उनकी काफ़ी पकड़ है, संस्कृत हिंदी काफ़ी रचनाएं उनकी आती है। और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता था मुशायरा में, जो कि जब हम नमक हमजापुरी साहब को, अफसर हमजापुरी साहब को सुनता था। और भी एक कवि सम्मेलन हुआ था बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें आपके राहत इंदौरी और बहुत काफ़ी लोग आए थे, और उसमें बहुत सारी रचना हुई थी। ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था, बुक का इनॉग्रेशन था। तो हम सभी कवि सम्मेलन में, मुशायरा में, हम किसी न किसी माध्यम से एज ए दर्शक पहुंच जाते थे और सबकी सुनते थे, और लगता था कि भाई इन लोग काफ़ी चिंतन, काफ़ी कलम के मशक्क़त के बाद कुछ कर पाते हैं, और उनसे इंस्पायर होता था। और आपकी भी
रचना हमने बहुत सुनी है, और आपसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर रहा हूँ अपने लाइफ में, और आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी जो चिंतन मंथन है वो काफ़ी अच्छी है। आप अच्छा करें, शिरघाटी का नाम रोशन करें, और जिस काम के लिए आप लगे हैं उस काम में आप आगे बढ़ें। बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, हमारा शुभकामना है कि आप और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद इमरान भाई।